बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सभी का दोबारा से मेरे चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है वो डिसीजन मेकिंग में क्या कोई रोल होता है, ठीक है। और किसी कंपनी के अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो किस कदर जो है ना वो हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंचती रहें। तो ये देखें जी, ठीक है, कॉस्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो जो है वो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो है ना वो हम डिफरेंस उसको आज की वीडियो में देखेंगे कि क्या होती हैं, वेरिएबल कास्टिंग क्या होती है और अब्जॉर्प्शन कास्टिंग जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो चलें जी वीडियो को शुरू करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। एन ओवरव्यू। द प्रोडक्ट कॉस्ट comprises their basic cost elements, namely direct material, direct labor and the factory overheads। ठीक हो गया, मैं थोड़ा सा ये हाईलाइट करता जाता हूँ साथ साथ। Amongst these cost elements, certain costs are classified as variable cost like direct material, direct labor and some other of the cost included in the factory overheads, ठीक है। While some major portion of the factory overhead is classified as fixed cost, all these costs were incurred or committed or charged to work in process account। ठीक हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कास्टिंग क्या होती है ये देख। द एब्जॉर्प्शन कास्टिंग ट्रीट्स ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एज प्रोडक्ट कॉस्ट irrespective of the nature of cost, whether these are variable or fixed। Thus, the product cost under absorption costing consists of the direct material, direct labor and the factory overheads, both variable and fixed, ठीक है। In view of the foregoing treatment, the absorption costing allocate fixed factory overheads cost to each unit of product along with other variable cost of direct material, direct labor and factory overheads, ठीक है। The absorption costing is used and applied for the preparation of income statement and the balance sheet by all the business organization for all external reporting purposes as it is in compliance with the generally accepted accounting principles, ठीक है, गैप एंड दी IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। दोनों में ही जो है ना एब्जॉर्प्शन कास्टिंग काबिल कबूल होती है, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल होती है गैप में भी और IAS में भी, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी वेरिएबल कास्टिंग, ठीक है। The variable costing system only those manufacturing costs which variate on volume of production and treated as product cost। These costs comprise direct material, direct labor and variable factory overheads। The per unit product cost under variable costing would therefore be different from the absorption costing method, rather lower, because the product cost under variable costing would not include any fixed manufacturing overheads cost, ठीक है। The fixed manufacturing overhead cost is treated as a period cost and therefore is fully charged to the current accounting period without relating it to the unit produced, unit sold और यूनिट अनसोल्ड, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो इसकी समरी भी बताई हुई है नीचे, फिर आगे मज़ीद जो है ना वो ये देखें समरी ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है बिटवीन द एब्जॉर्प्शन कास्टिंग एंड वेरिएबल कास्टिंग इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। तो फिक्स्ड कास्ट जो होती हैं, फिक्स्ड खर्चे जो आते हैं कंपनीज़ को, उन दोनों के अंदर जो ये फ़र्क होता है वो एब्जॉर्प्शन कास्टिंग और वेरिएबल कास्टिंग के अंदर आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो इसमें इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।